125 क्वेश्चन जिसका टारगेट ऑफ 377 है। ठीक है, आज मैं 125 क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। ठीक, डेली मतलब आज के अगले दिन आपको 375 मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आज एक्चुअली थोड़ा सा बिजी हूँ मैं। भारत में सर्वप्रथम अमूर्त कलाकार के रूप में फेमस है, तो ऑलरेडी आपको पता है वीएस गायतोंडे। प्रथम भारतीय कलाकार जिसने ड्राई पॉइंट एचिंग में काम किया है, ड्राई पॉइंट एचिंग फाउंडर कहे जाते हैं मुकुल चंद्र डे एचिंग टेक्निक के। बाघ, अजंता और जोगीमारा गुफा के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ। अजंता 1819 सॉरी मैं टाइम बता दी, कोई बात नहीं। 1818 में बाघ गुफा का डिस्कवर और जोगीमारा गुफा का 300 BC मौर्य डायनेस्टी। अब देखो, अजंता गुफा की प्रतिलिपियां तैयार किए थे 1910 में लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में, जोगीमारा का 1914 में और बाघ गुफा 1921 में। किसने? असित कुमार हल्दर ने। ब्रिटिश एवं इजराइल कलाकार सुलेमान सूजा किसके पुत्र थे? फ्रांसिस न्यूटन सूजा के बेटे हैं सुलेमान सूजा। अजंता की गुफा नंबर 17 के उत्कीर्ण चित्र सभी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माता और शिशु वाला। यथार्थवाद का जन्म हुआ था। यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में 1850 से 1900 का टाइमलाइन कहा जाता है ना। नियो क्लासिज्म की फर्स्ट पेंटिंग है ओथ ऑफ होरासी, होरेशिया का प्रण 1784 की। आधुनिक कला के प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? आधुनिक कला का प्रमुख केंद्र, तो आधुनिक कला का प्रमुख केंद्र भी फ्रांस को ही कंसिडर किया जाएगा। लाशों का अध्ययन किस स्वच्छंदतावादी कलाकार ने किया था? जेरिकॉल्ट ने। अभिनाथ टैगोर किसकी शिष्या थी? अभिनाथ टैगोर की शिष्या कौन थी? तो वो है रानी चंद्रा। कौन है ये? मुकुल चंद्र डे की बहन है। और अभिनाथ टैगोर की जो बहन थी वो नाम है उनका सुनैना देवी। सुनैना देवी जो कि फर्स्ट मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट कही जाती हैं अमृता शेरगिल से पहले। अमृता शेरगिल बाद में कंसिडर किया जाएगा अगर वो ऑप्शन में नहीं है। गुस्टाव कॉर्बेट बिलोंग करते हैं यथार्थवादी कला आंदोलन से। रथवाही के कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान पर है? डेल्फी नगर। देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार, देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ अवार्ड। मधुबनी चित्रकला किस चित्रकार? बेसिकली मधुबनी के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं महासुंदरी देवी, जिनसे कौन इन्फ्लुएंस्ड हुए थे? पैब्लो पिकासो। ये बात ध्यान रखिएगा। रज़ा पुस्तकालय, रज़ा लाइब्रेरी वेयर इज़ इट लोकेटेड? रामपुर। दुनिया भर में लोकप्रिय बार्बी डॉल के लिए आविष्कारक कौन थे? रूथ हैंडलर। रोकोको शैली के जन्म हुए थे। रोकोको शैली रॉबर्ट दी कोटी जेले मेरी ऑन्टोनी फाउंडर कहे जाते हैं। फ्रांस में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसकी एंडिंग कहाँ हुई थी? जर्मन में। ये ध्यान रखिएगा। हल्दर के प्रसिद्ध सबसे ज़्यादा पॉपुलर जगई मगई जिसको सांथाल फैमिली कहते हैं, ये इनका कहाँ पर एग्जिबिट है? हल्दर असित कुमार हल्दर, हल्दर हॉल असित कुमार हल्दर ने इस्टेब्लिशमेंट किए थे 1938 में इलाहाबाद में। इनका जगई मगई इलाहाबाद में एग्जिबिट है। सूर्योदय का प्रभाव इम्प्रेशन ऑफ सनराइज, ये है क्लाउड मोने की पेंटिंग 1872 में कंप्लीट की गई हैं। क्रिस्टी नीलामी घर के प्रमुख मुख्यालय कहाँ है? क्रिस्टी नीलामी घर का मुख्यालय लंदन। कालीघाट पेंटिंग किसकी पुस्तक है? कालीघाट पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग और एक और बुक है किशनगढ़ पेंटिंग। बताइए किसकी है? कालीघाट और किशनगढ़ WG आर्चर की। प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी 1863 में लगी थी सैलो द रिफ्यूज़े नाम से। सॉरी एक सेकेंड ये तो सैलो द रिफ्यूज़े वो तो दूसरा हो गया। फर्स्ट एग्जीबिशन जो लगी है ना वो 1874 में लगी है।
1874 में। टोटल 6 एग्जीबिशन होती है ना। वैन गॉग की पेंटिंग है गेहूं के खेत के कौवे के तर्ज पर झोपड़ी के कौवे, परमानंद चौहान की। चित्तो प्रसाद किस टेक्निक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे थे? चित्तो प्रसाद लिनो कट के लिए। सिकंदर की मूर्ति बनाने वाले शिल्पी कौन थे? सिकंदर की मूर्ति बनाने वाले शिल्पी लिसिपस। जैक्सन पोलाक का स्टूडियो कहाँ है? जैक्सन पोलाक का स्टूडियो कोडी, व्योमिंग एंड न्यूयॉर्क। राष्ट्रीय संग्रहालय का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में 1949। आधुनिक चित्रकला का स्टार्टिंग। आधुनिक चित्रकला का जो स्टार्टिंग होता है उत्तर प्रभाववादी कला आंदोलन से। ग्लास पेंटिंग के लिए फेमस है तंजौर, तमिलनाडु। अनुराग चाहिए, धैर्य चाहिए, साधना ही सफलता भी, कला चर्चा एक साधना है। ये स्टेटमेंट है असित कुमार हल्दर की। ताहिती द्वीप पर जनजातीय का चित्रण किसने किया? पाउल गॉगिन ने। ज्वलंत नीला डायमंड हीरा जो कि मई 2016 में क्रिस्टी के नीलामी में 50.6 मिलियन में बेची गई थी, सबसे महंगा आभूषण है। ओपन हाइमर ब्लू। ठीक है। राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी के वर्तमान क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर था? कितने हैं? ऑलमोस्ट 5 हैं। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ है? महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा तो ये है पटना, बिहार में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। सर विलियम जोन्स। प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलो प्रदान किए गए थे तो उनको मिला है असित कुमार हल्दर को। 2014 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। 2014 में पद्म भूषण अवार्ड से किसे अवॉर्डेड किया गया था? गुलाम मोहम्मद शेख। 1819 के संस्थापक कौन है? 1819 के संस्थापक जगदीश स्वामीनाथन। प्रसिद्ध पॉप आर्ट चित्रकार कौन थे? प्रसिद्ध पॉप आर्ट आर्टिस्ट एंडी वॉरहॉल। पत्थर तोड़ने वाले स्टोन ब्रेकर्स। स्टोन ब्रेकर का कनेक्शन गिस्टो कॉर्बेट से है। माइसीनियन कला का जन्म विकास हुआ था क्रीट में या फिर यूनान में। माइसीनियन यूनान। विकास पूछा जा रहा है ना, जन्म नहीं। लकड़ी पर लाख वार्निश लगाकर लैसी टेक्निक के प्रथम चित्रकार कौन है? असित कुमार हल्दर। अभिव्यंजनावाद का जन्म हुआ था एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट का जर्मन में। कोलोसियम क्या है? कोलोसियम जो है वो थिएटर है, प्रेक्षागार जिसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मूर्तिकार भी हैं? कौन से ऐसे हैं जो ऑप्शन के हिसाब से? विस्लर, एडवर्ड डिगास। बेसिकली ये ऑलराउंडर थे ना। भविष्यवाद का उदय हुआ था फ्यूचरिज्म आर्ट मूवमेंट का इटली में। एक्शन पेंटिंग के लिए कौन पॉपुलर है? जैक्सन पोलाक। आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया? आधुनिक कला का सूत्रपात माने, पिसारो, मोने या फिर देगा। आधुनिक कला का सूत्रपात क्लाउड मोने ने। राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी के वर्तमान अध्यक्ष ऑप्शन के हिसाब से उत्तम आचार्य। कथकली किस राज्य के शास्त्रीय लोक नृत्य है? कथकली केरल की है।
निम्नलिखित में से किस चित्रकार की सिटी ऑफ चर्चेज शीर्ष पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है? अविनाश चंद्र। उदयगिरी गुफा किस काल की है? उदयगिरी या फिर उदयगिरी और खंडगिरी। जस्ट ओनली कंसिडर्ड द उदयगिरी इज एक्चुअली रिलीजियस डिपिक्टेड ऑन बेसिकली हिंदू। तो ये काल पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे ऑप्शन को हम गलत कराएंगे, क्योंकि सिर्फ उदयगिरी की बात किया जाए तो ये है आपका एमपी में, एमपी के विदिशा में। ठीक है, एमपी के विदिशा में गुप्ता डायनेस्टी में कंसिडर्ड किया गया। वराह की प्रतिमा सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ की, विष्णु के 10 अवतार में वराह की प्रतिमा। और दूसरी जो उदयगिरी और खंडगिरी है, उदयगिरी और खंडगिरी, ये है आपका शुंग काल का उदयगिरी और खंडगिरी। और उसके बाद ये कहा जाएगा लोकेशन उड़ीसा। तो इससे आप ध्यान रखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ना उस हिसाब से ऑप्शन गलत दिया है। ठीक है, शुंग काल का, यहाँ पे इनको उदयगिरी और खंडगिरी मेंशन करना चाहिए था, क्वेश्चन टाइपिंग गलत किए हैं जिन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया। नेक्स्ट, भैंसों को लेकर बनाए गए चित्र। तो भैंसों के चितेरे कौन थे? परमानंद चोयल। गायों के चितेरे मंजीत बाबा। ठीक, पक्षियों के चितेरे या फिर बर्ड आर्टिस्ट मोरों के चितेरे कहा जाए, देवकी नंदन शर्मा। विलेजर सीन्स मतलब गांव के चितेरे, भूर सिंह शेखावत। 3 संगीतज्ञ किसकी है? 3 संगीतज्ञ पैब्लो रुइन पिकासो की है। इलोश अहलूवालिया किस क्षेत्र के लिए फेमस है? पेंटिंग के लिए। अजंता गुफाओं का निर्माण किस युग में हुआ था? अगर युग की बात करें तो देखो सबसे अच्छा काम गुप्ता डायनेस्टीज में हुआ है। अजंता में प्रयुक्त नीला रंग आयातित होता है। ब्लू कलर इज टेकन फ्रॉम, अजंता में बताया जा रहा है कि ईरान से टेकन किया गया। संघाराम क्या है? संघाराम एक्चुअली विहार को कहते हैं। भारतीय भित्ति चित्रण टेक्निक क्या थी? देखो वैसे तो म्यूरल को टेक्निक पूछा जा रहा है, टेम्परा टेक्निक थी, क्योंकि म्यूरल तो एक पार्ट हो गया ना, फ्रेस्को क्या है? ये मीडियम है। टेक्निक ऑफ टेम्परा। पुरातत्व के पिता, फादर ऑफ, ऑप्शन के हिसाब से बताइए, वो थे ना, क्या नाम था? पुरातत्व के पिता इंडिया में कहा जाता है कनिंघम, और यहाँ पर विलियम फ्लीडर्स पेट्री। अजंता के बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र किस में वर्तमान सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं? अजंता के अगर बौद्ध रिलीजियस देखा जाए, सर्वप्रथम उसके रिफ्लेक्शन पाल डायनेस्टीज में। पाल शैली बेसिकली फेमस है पोथियों की कला, जो कि ताड़पत्र पे कम्प्लीटली स्टार्टिंग में बनाई गई हैं। सर्वप्रथम प्राचीन चित्रण ग्रंथ कौन सा है? प्राचीन चित्रण ग्रंथ कालकाचार्य कथा। जैन कला किस देश के सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होती हैं? सितनवासल, जैन संत सिद्धों का निवास। सर्वप्रथम कागज़ पर पेंटिंग की गई हैं, कहाँ पे मिली हैं पेपर वाली पेंटिंग? सबसे पहले हमें मिली हैं अपभ्रंश स्कूल में, 1480 का पहला है कल्पसूत्र। ठीक है। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष मुकेश खन्ना। भारत की पहली बोलती फिल्म क्या है? आलम आरा। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र के लिए फेमस है? संगीत के लिए। टेराकोटा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध औरंगाबाद नामक गांव कहाँ पर अवस्थित है? गोरखपुर में। डोरीफोरस मूर्ति शिल्प किसकी है? डोरीफोरस है पॉलीक्लिटस की। रीना बंसल किस रूप में फेमस है?
तो रीना बंसल हैं आर्टिस्ट। विश्व थिएटर मंच कब ये दिवस मनाया जाता है? 27 मार्च को। सृष्टि आर्ट गैलरी कहाँ पर है? सृष्टि आर्ट गैलरी लखनऊ में है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, तो दुनिया की तो है बुर्ज खलीफा। बिग बॉस मेज़बान किसने? तो यहाँ पे इन्होंने सही कराया है सलमान खान को। 2001 में केरल सरकार, देखो केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा अवार्ड से अवॉर्डेड ए रामाचंद्रम के.जी. सुब्रमण्यम को पहली बार कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। इन दोनों क्वेश्चन को क्लियर रखिएगा। राजा रवि वर्मा के चित्रकार पुत्र कौन थे? राजा रवि वर्मा के चित्रकार रामा वर्मा या फिर बताइए। राजेश वर्मा तो हो नहीं सकते ना, तो रामेश्वरम, तो रामा वर्मा है। रेम्ब्रा की फेमसली पेंटिंग द नाइट वॉच। थेवा कला कहाँ की है? थेवा कला प्रतापगढ़ राजस्थान की है। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पिता किसको कहा जाएगा? आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पिता राम किंकर बैच को। ट्रम्प ऑफ लेबर किसकी है? देव प्रसाद रॉय चौधरी की। वी.एस. गायतोंडे ने 1955 में तैल विधा में निर्मित भारत की सबसे महंगी पेंटिंग, जिसे क्रिस्टी के नीलामी में 29 करोड़ 30,25,000 रुपीज़ में सोल्ड किया गया। अनटाइटल्ड शीर्षकहीन किसके संरक्षण में हमज़ानामा को कैप्चर किया गया था? हमज़ानामा अकबर के समय में। पूर्व का रफ़ेल है बेहज़ाद। पूर्व का हुमर फिदियास का नाम याद रखिएगा, ठीक है। पूर्व का पेरिस, कमेंट सेक्शन में बताइएगा पूर्व का पेरिस किसको कहा जाता है। ऑप्शन दे रहे हैं, जौनपुर या फिर जयपुर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पांडुलिपि क्या है? सबसे प्राचीन ऑप्शन के हिसाब से दास्तान अमीर हमज़ा, जिनको हमज़ानामा में कंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब बेसिकली हमज़ानामा ही दास्तान अमीर हमज़ा है। अकबर के दरबार में पक्षी चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार में, ना कि जहांगीर के, क्योंकि जहांगीर के दरबार में तो मंसूर थे और अकबर के दरबार में मिस्कीन थे, ठीक है। जहांगीर काल के सबसे श्रेष्ठ चित्रकार कौन है? अबुल हसन। ये ऑप्शन में नहीं होंगे तो फिर मंसूर को सही किया जाएगा। मुग़ल चित्रों में प्रयुक्त मीडियम का यूज़ किया गया है। मुग़ल चित्रों में जो माध्यम यूज़ किया गया है वो कौन सा माध्यम है? मुग़ल चित्रों में देखो, मुग़ल चित्रों में तो वैसे टेम्परा का भी यूज़ किया गया। यहाँ पे पता नहीं कि ग्वास को सही कराया गया है। इस क्वेश्चन में डाउट है भाई, ग्वास कैसे हो सकता है? टेम्परा होना चाहिए था। जहांगीर काल में चित्रकला के प्रमुख धारा कौन से हैं? जहांगीर के समय में प्राकृतिक चित्रण, मंसूर फेमस इसके लिए। कलमकारी किस देश की है? कलमकारी आंध्र प्रदेश तेलंगाना की है, हैदराबाद कर सकते हैं। रंगचूर्ण में बनाए गए आलेखन दैट इज कॉल्ड एट रंगोली। निम्न मान वाले वर्ड का नाम बताइए। निम्नवत मान वाले वर्ड का नाम। ब्लैक कलर। घन के कितने पहलू दिखाई देते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 6 दिखते तो 6 हैं, मतलब आर्टिस्ट को तो 3 ही दिखते हैं, होते हैं 6। पूछ रहा है पहलू होते कितने हैं, तो होते 6 हैं, दिखते 3 हैं। किस कलाकार को 2018 में पद्म भूषण अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया? 2018 में लक्ष्मण पै को। रेशम और खद्दर की पहचान होती है क्वालिटी ऑफ टेक्सचर से। किन रंगों को मिलाने से हरा रंग बनेगा? देखो, रेड और येलो मिक्स करेंगे तो ऑरेंज बन रहा है। येलो और ब्लू मिक्स करेंगे ग्रीन, ठीक।
नीला और लाल मिलाएंगे, वॉयलेट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक। मोदिग्लानी द्वारा चूना पत्थर का दुनिया की दूसरी सबसे महंगी प्रतिमा, जिसे 2010 में एक अज्ञात व्यक्ति ने टेलीफोन में बोली लगाकर 43.2 मिलियन में खरीदे थे। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में पेंटिंग करना इम्पॉसिबल है। विदाउट स्पेस पेंटिंग इज इम्पॉसिबल। प्रफुल्ल धनुकर किस क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं? आर्टिस्टिक फील्ड में। पहाड़ी शैली के उद्गम स्थल है। पहाड़ी शैली के उद्गम स्थल पंजाब की पहाड़ियों पर। पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की थी? पहाड़ी चित्रकला की खोज मेटकाफ ने किया था। पहाड़ी शैली के नींव रखे गए हैं किसके थ्रू? पहाड़ी शैली का अगर नींव रखा गया है मुगलिया चित्तौरों के थ्रू कहा जाता है, लेकिन BN गोस्वामी ने क्लियर किया है कि मुगलिया चित्रकारों के दम पर नहीं बल्कि पंडित सेऊ के पूर्वजों के दम पर। पंडित सेऊ के 2 बच्चे थे ना, एक थे नयन सुख और दूसरे मानकू महिला कलाकार। राजपूत पेंटिंग ग्रंथ है किसकी? आनंद किटिंगर कुमार स्वामी की। चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण के उपलब्धि हासिल करना और कांगड़ा की कला में प्रेम के अंकन, ये उपयुक्त स्टेटमेंट किसका है? आनंद कुमार स्वामी का। कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने कितने प्रकार की नायिकाओं को कैप्चर किया? 3। स्वकीय, परकीय और स्वकाय। सामान्य। एज ऑफ इनोसेंस किसकी है? रेनॉल्ड्स की। हिमालय आर्ट बुक किसकी है? जेसी फ्रेंच। चंबा महल के लिए भित्ति चित्रों का प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में। स्टोनवेयर किससे निर्मित किया गया है? स्टोनवेयर का क्ले से कनेक्शन है। कांगड़ा के रंगों में सब संबंध जो है कांगड़ा चित्रों के वर्णों के संयोजन में उत्सव काल के इंद्रधनुष को कैप्चर किया गया है। जेसी फ्रेंच। चित्रों में स्वर्ण कीट के कतरन और मेवाड़ शैली के अतिरिक्त कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा? बसौली शैली में। चंबा के रंग महल के भित्ति चित्रों का कहाँ पे प्रदर्शित किया गया था? चंबा के भित्ति चित्र, चंबा महल के भित्ति चित्र। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में। स्टोनवेयर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्ले कांगड़ा के रंगों में संयोजन के तौर पे यूज़ किया गया जेसी फ्रेंच के थ्रू। चित्र में कीट, स्वर्ण कीट जिसको सोनकिरवा के कतरन बोलते हैं, बसौली शैली में। लिथोग्राफी प्रक्रिया की जो सतह होती है वो कैसी होती है? एज लाइक प्लानोग्राफी। बसौली शैली में सबसे ज़्यादा सौंदर्य किस विशेषता में कैप्चर किया गया? अट्रैक्शन को, नेत्रों के थ्रू। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? सबसे प्राचीन, ओल्डेस्ट, जोगीमारा। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या था? प्री हिस्टोरिक टाइम ड्यूरेशन के सब्जेक्ट है हंटिंग सीन, आखेट। प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता? रेखा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरे हैं, देखो बनाई गई स्टेटाइट वो ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग मिट्टी को सही कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में सर्वप्रथम खोज किया गया था भारत में किस क्षेत्र में? सबसे पहले मिर्ज़ापुर में। 4.5 इंच कांस्य के जो स्कल्पचर हैं मोहनजोदड़ो से मिली है डांसिंग गर्ल। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, कांगड़ा पेंटिंग किसकी है? WG आर्चर की। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, कांगड़ा पेंटिंग और कालीघाट, ये 3 बुक किसकी है? WG आर्चर की। डोरामार किसकी है? टेड दी फेम करके स्कल्पचर। देगा, पिकासो, मैटिस या फिर रॉडिन? पिकासो की है। विनोद भाई मुखर्जी का जो कोलाज टेक्निक है
वो बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड रहे थे क्यूबिज्म से, घनवादी। इनमें से एक उत्तर प्रदेश के आर्टिस्ट नहीं, उत्तर प्रदेश का लोकेशन नहीं है। लुखनिया है, पूछा जा रहा है क्या नहीं है ना। जोगी मारा एमपी का है ना, छत्तीसगढ़ का है लोकेशन। विजयगढ़ और कोहबर तीनों है। मैन विद डॉग के मूर्तिकार कौन है? मैन विद डॉग ध्रुव मिस्त्री का है। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका का खोज सर्वप्रथम किसने किया? विष्णु वीएस वाकड़कर। चलो फिर, थैंक यू सो मच। आज आपका 125 क्वेश्चन कवर हुआ है। देखिए डेली 3 सेट कवर करेंगे। आज एक्चुअली मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मैंने बस एक ही सेट आपके साथ शेयर किया। इनको देख लेना अच्छे से। कल से आपको 375 डेली प्रैक्टिस 1 आवर, 1 घंटे में फास्ट रिविजन 375 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।